हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल बी स्टडी 91 में आपका स्वागत है। साथियों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तभी लाइक करना, और अगर हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ अगर समझ में आए, थोड़ा भी समझ में आए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। तो हम समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। हैव का प्रयोग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हैव का प्रयोग। इसका जो अर्थ होता है उसका अर्थ निकलेगा के पास है, के पास है। तो आइए हम देखते हैं कि हैज का प्रयोग कब किया जाता है और हैव का प्रयोग कब किया जाता है। हैज का प्रयोग हम एक वचनकर्ता के साथ करेंगे और हैव का प्रयोग हम बहुवचनकर्ता के साथ करेंगे। तो हम इसका रोल जो है रोल हम देख लेते हैं। सबसे पहले रोल है मेरे, हमारे, तुम्हारे, उनके, उसके के तुरंत बाद यदि कोई नाउन ना हो। मेरे, हमारे, तुम्हारे, उनके, उसके के तुरंत बाद यदि कोई नाउन ना हो और के पास तुरंत लिखा हो, और के पास तुरंत लिखा हो, तो मेरे की अंग्रेजी आई होगी, हमारे की अंग्रेजी बी होगी, तुम्हारे की अंग्रेजी यू होगा, और उसके की अंग्रेजी ही या सी होगा, और उनके की अंग्रेजी दे होगा। ये कह रहा है कि मेरे, हमारे, तुम्हारे, उनके, उसके के तुरंत बाद यदि कोई नाउन ना हो और के पास तुरंत लिखा हो, तो मेरे की अंग्रेजी आई, और हमारे की अंग्रेजी बी, और तुम्हारे की अंग्रेजी यू, और उसके की अंग्रेजी ही या सी, और उनके की अंग्रेजी दे हम लिखेंगे। ठीक, ये एक नियम हो गया। आगे हम दूसरा नियम भी देख लेते हैं। अगर मेरे, हमारे, तुम्हारे, उसके, उनके के तुरंत बाद कोई नाउन हो तो हम मेरे की अंग्रेजी माई लिखेंगे, हमारे की अंग्रेजी आवर लिखेंगे, तुम्हारे की अंग्रेजी योर लिखेंगे, और उनके की अंग्रेजी हम दियर लिखेंगे, उसके की अंग्रेजी हिज या हर लिखेंगे। ये हमारा दूसरा रूल है। तो आइए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है। यहाँ देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था मेरे, हमारे, तुम्हारे, उनके, उसके के पास अगर तुरंत बाद अगर पास आ जाए या मेरे के बाद कोई नाउन ना हो और के पास जो है वो तुरंत आ जाए, तो वहाँ मेरी की अंग्रेजी आई होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई नाउन नहीं है मेरे के बाद, तो मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, तो आई हैव ये पेन, आई हैव ये पेन। अभी दूसरा हम देखते हैं मेरे भाई के पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे के बाद तुरंत कोई नाउन आ गया है, भाई, या कोई बहन, या कोई और भी माता पिता, मतलब कोई नाउन आ जाता है, तो वहाँ पर मेरी की अंग्रेजी माई होगा। तो आप ये भी देख सकते हैं मेरे भाई के पास एक घड़ी है, तो माई ब्रदर हैज ये वॉच, माई ब्रदर हैज ये वॉच। आगे हम देखते हैं हमारे पास कुर्सी है। हमारे के बाद देख सकते हैं कोई नाउन नहीं है और पास जो है वो जल्दी आ गया है, तुरंत आ गया है, तो हमारे की अंग्रेजी बी होगा, इसलिए बी लिखा गया है यहाँ पर। तो हमारे पास कुर्सी है तो बी हैव चेयर, बी हैव चेयर। अब यहाँ नीचे देखते हैं हमारे दोस्त के पास एक बाइक है, तो हमारे के बाद तुरंत नाउन आ गया है, तो इसलिए हमारे की अंग्रेजी आवर होगा। हमारे दोस्त के पास एक बाइक है, तो आवर फ्रेंड हैज ये बाइक, हैज ये बाइक। आगे हम देखते हैं तुम्हारे पास एक कार है, तो तुम्हारे के बाद कोई नाउन नहीं है और पास तुरंत आ गया है, तो तुम्हारे की अंग्रेजी यू होगा, तो यू हैव ये कार, तुम्हारे पास एक कार है। अब देखते हैं आगे तुम्हारे भाई के पास, तुम्हारे भाई के पास दो कार हैं, तो तुम्हारे के बाद नाउन आ गया है, इसलिए यहाँ पर तुम्हारे की अंग्रेजी योर होगा, तो योर ब्रदर हैज टू कार, हैज टू कार। आगे हम देखते हैं
गाय के दो कान होता है। गाय के दो कान मतलब गाय के पास ना, तो गाय के पास ही तो होता है दो कान। तो काऊ हैज टू ईयर, काऊ हैज टू ईयर, क्योंकि गाय एक वचन है तो एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग किया गया है। और या कह सकते हो कि गाय के दो कान होता है, या गाय के पास, जब गाय के दो कान होता है तो मतलब उसके पास ही तो होता है दो कान, इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया है। गाय के दो कान होता है तो काऊ हैज टू ईयर, काऊ हैज टू ईयर। अब देखते हैं आगे। मनुष्य के दो आँखें होती हैं, मतलब मनुष्य के पास दो आँखें होती हैं, तो ह्यूमन हैज टू आइस। शिवम के पास एक रुमाल है, शिवम के पास एक रुमाल है। शिवम एक वचन है तो शिवम लिख दिया गया, एक वचन है तो हैज या हैज लिख दिया। और एक रुमाल है तो ये हैंकी, शिवम हैज ये हैंकी। अब देखते हैं आगे। उनके पास बस है, उनके के पास कोई नाउन नहीं है, इसलिए हम उनके की अंग्रेजी दे लिखेंगे, तो दे हैव बस, दे हैव बस, उनके पास बस है। आगे हम देखते हैं उनके भाइयों के पास चार बस है, मतलब उनके भाइयों के पास, उनके भाई यहाँ पर देख सकते हैं उनके के बाद तुरंत नाउन आ गया है। उनके भाई या उनके बहन कुछ भी आ जाता है, अगर नाउन आ जाता है तो उनके की अंग्रेजी यहाँ देयर लिखेंगे, तो यहाँ इसलिए यहाँ देयर लिखा गया। तो दियर ब्रदर्स हैव फोर बस, उनके भाइयों के पास चार बस है। आगे हम देखते हैं उसके पास एक फ़ोन है, उसके पास एक फ़ोन है, मतलब उसके के बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए उसके की अंग्रेजी ही या सी लिखेंगे, तो यहाँ लिख दिया गया। उसके पास एक फ़ोन है तो ही या सी हैज ये फ़ोन, हैज ये फ़ोन। अब आगे देखते हैं उसके मम्मी के पास एक स्मार्टफोन है, मतलब उसके के बाद तुरंत कोई नाउन आ गया है, इसलिए यहाँ उसके की अंग्रेजी हिज या हर लगाएंगे, मतलब हिज मदर हैज ये स्मार्टफोन, हैज ये स्मार्टफोन, या कह सकते हो हर मदर हैज ये स्मार्टफोन। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।